हेलो चिल्ड्रन। सो एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए कैसे टिश्यू तक पहुंचती है, और वहां से CO2 ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में पहले आए और ब्लड से वो आगे बढ़ते हुए लंग्स तक पहुंचे, फिर से वापस अपनी गैशियस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक्सपिरेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाए। So here we are going to discuss one important topic, that is transportation of CO2 and release of CO2. Transportation of CO2 and release of CO2. Release of CO2 from blood, from as well as in blood. Transportation in the blood and how it is released from the blood into the lungs here. So ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं चिल्ड्रन। सो हम ये दोनों प्रोसेस को दो डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं, एक छोटी डायग्रामेटिक व्यू एंड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। सो एक है हाल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं। दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ए साइंटिस्ट, described and demonstrated by a scientist Hamburger. So Hamburger phenomena के नाम से भी जानते हैं। So that is कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को Hamburger's phenomena या क्लोराइड शिफ्ट या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। वैसे ही इसकी ट्रांसपोर्ट किया हुआ CO2 लंग्स के पास आते ही डिजॉल्व्ड फॉर्म से फिर से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना और रिलीजिंग की प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं by a process, an effect, we can call it a Haldane's effect, by a name of a scientist, which is described and explained by the scientist here. Okay children, so वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। How CO2 will be transported? Okay, carbon dioxide is transported in three forms. नंबर वन है ओके लार्ज अमाउंट की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बाइकार्बोनेट से इन बाइकार्बोनेट फॉर्म्स, इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, दैट इज अराउंड 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। नंबर टू, ओके as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23% कहिए, एंड स्मॉल अमाउंट्स की CO2 प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रैवल कर लेती है एज प्लाज्मा CO2 अराउंड 7%। ये तो प्लाज्मा CO2 के थ्रू ट्रैवल करना, ये तो सिंपल डिफ्यूजन है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, सीधे फ्लूइड में डिजॉल्व हो गई, ट्रैवल कर गई, फिर से वहाँ से डिफ्यूज हो गए, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड्स। ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स, वेयर एज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं CO2 गैशियस फॉर्म में रिलीज हुई, फिर वो लंग्स तक पहुँचने से पहले ब्लड के जरिए ट्रैवल कर रही है। ब्लड में कैसे ट्रैवल करेगी? अभी ब्लड में कैसे ट्रैवल करेगी? दे ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, मीन्स वो गैसेस जाके फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाती है और उनका फॉर्म लेती है और ट्रैवल करती है, लंग्स तक पहुंचते ही फिर से एक्सपिरेशन के थ्रू CO2 गैशियस फॉर्म में ही रिलीज करते हैं, तो फिर से वो लिक्विड से डिजॉल्व्ड फॉर्म से फिर से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है वाया एक्सपिरेशन। सो ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट फॉर्म की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कैसे डिसॉल्व होती है, राइट चिल्ड्रन। सो लेट्स डिस्कस देम। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ओके CO2 की ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, लेट्स वी टॉक अबाउट। लेट अस से दिस इज ए tissue. This is a tissue here. This is
cells as well as tissue. Right children, ये cells और tissues. यहाँ से सेल्यूलर एक्टिविटी के बाद CO2 की लेवल बढ़ जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड is accumulated, you know, partial pressure of CO2 becomes more, around 45 mmHg in tissue fluids, so millimeter mercury level. So what happens, due to high concentration they are put into the tissue fluid, and from tissues what happens, blood is carried via venules, that is blood. So ये सीधे blood के अंदर पहुंचती है. Right children, CO2 यहाँ पे आ गई. So आप समझ लीजिए, this is ये RBC, ये RBC समझ लीजिए, this is an RBC. You know that this is blood consisting of RBC. You know that RBC is meant for transportation of carbon dioxide as well as oxygen. इसीलिए रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने वाली कोई भी यूनिट है बॉडी में तो वो है RBC. RBC फूड वुड कैरी नहीं करती है, RBC कैरी करती है ऑक्सीजन as well as CO2. Transport of respiratory gases. They transport respiratory gases. Okay, this is, let's say, RBC. This is RBC. RBC contains an enzyme, we can call it as carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रिएक्शन कैसे होता है? एंजाइमेटिक एंजाइम्स के प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, इफेक्टिव होती है. अराउंड 10 मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाती है. जब वाटर और CO2 एंजाइम के बगैर होती है तो इट टेक्स 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. दे प्रोड्यूस, दैट इज कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर in absence of an enzyme which is a catalyst, whereas in presence of an enzyme which enhances the rate of chemical reaction, so carbonic acid around 6 lakh molecules are produced per every second, around 10 million times faster बन जाती है ये रिएक्शन. आप अगर रिएक्शन देखेंगे तो H2O प्लस CO2 ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बनेगी क्या बनेगी? H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ये फर्दर जाके बनेगी, स्प्लिट हो जाएगी H प्लस HCO3 माइनस. ये है रिएक्शन. राइट, ये डायरेक्शन में भी होता है, ये डायरेक्शन में भी होता है. कब? इनकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में. ओके, तो वही चीज़, वही कोई एक पॉइंट जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की रिएक्शन जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर, वही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो RBC कंटेन्स दिस एंजाइम. सो व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 कम्स हियर? ये क्या है? प्लाज्मा समझिए, दिस इज ए प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स, उनमें एक ये RBC पे है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेस, व्हाट हैपेंस? CO2 व्हेन इट कम्स इनटू द CO2, व्हाट हैपेंस? 7% ऑफ CO2 is carried, diffused. Okay, by diffusion what happened? They are carried, diffusion in plasma. Okay, इसकी एक और परसेंटेज इसके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है. हमने एक और पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, वो है ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीम पार्ट, दैट इज नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप, सॉरी prosthetic group or non-proteinaceous part where the oxygen will be combining with them, that is heme part, which binds very tightly with each other. Okay, that's why वो एक stable compound बनाती है, that is oxyhemoglobin. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये अमाइनो ग्रुप, प्रोटीन की जो अमाइन ग्रुप है उसके साथ कंबाइन हो जाती है, इसीलिए लूजली बाइंड नहीं हो पाती है, इसीलिए थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करती है. वी कैन कॉल इट एज carbaminohemoglobin. CO2 is transported by hemoglobin, but it is not forming a stable compound. Instead, it forms an unstable compound by combining with non-protein part. Sorry, combining with protein part, that is amine group, instead of non-protein part. Okay, so क्या हुआ यहाँ? इसकी वजह से hemoglobin
उसको भले भी कैरी करती हो, लूजली बाइंड होती है, अमाइन ग्रुप के जरिए उसको पकड़ के ले जाती है, डिसॉल्व करके ले जाती है इजीली, वो एसोसिएट भी इजीली होती है, डाइसोसिएट भी इजीली हो जाती है. सो लेट्स से दिस इज हीमोग्लोबिन कैरी CO2 as Hb CO2 that is 23% is carried by them here. ये दोनों तरीका तो सिंपल है, लेकिन बचा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है हाउ दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय कार्बनिक एनहाइड्रेट्स. ओके चिल्ड्रन, and rest of the CO2 will be carried here in the form of bicarbonates. Okay, so यहाँ पे you know that is RBC contains oxygen, right, hemoglobin. So this water molecule, when it combines with CO2, what it forms? It forms H2CO3 in presence of same reaction. जो मैंने ये रिएक्शन बताया, यही रिएक्शन होता है. H2CO3 plus give rise to H2CO3, that is water and carbon dioxide in presence of carbonic anhydrase forms carbonic acid, and similarly it further splits into H plus and CO3 minus, HCO3 minus बन जाती है. सो बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाती है, क्या हो गया, ये शिफ्ट हो जाती है यहाँ से CO2 ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, दे bicarbonate shifts due to increased concentration gradient to plasma here, to plasma. So ये बचा हुआ H प्लस आयन किसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है. H प्लस बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, H प्लस HbO2 इसके साथ बाइंड हो जाती है, थोड़ा एसिडिक बना देती है ब्लड को थोड़ा सा. ओके, सो यहाँ पे बाइकार्बोनेट यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, बाइकार्बोनेट्स आर शिफ्टेड इनटू प्लाज्मा हियर. Plasma has sodium chloride, you know that's NaCl. When this splits, NaCl splits, what happens? Sodium will be here. And chloride concentration, so इसके बदले में क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट हो जाती है, क्लोराइड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, Cl will be shifting inside. So this is also we can call it as chloride shift. This chloride combines with K plus ions, because K plus is already attached to this one. Earlier ये H plus अटैच होने से पहले कहाँ पे, ये K plus यहाँ पे थी, तो ये K plus आके इसके साथ क्लोराइड के साथ ज्वाइन करके क्या बन जाती है, KCl बन जाती है. So at the tissues, due to high concentration of bicarbonates in the RBC, as majority of CO2 is transported in the form of bicarbonates, so their concentration makes, slowly what happens, these bicarbonates are shifted into the plasma, and plasma has sodium chloride which further splits and converted into Na plus and Cl minus. This Cl is returning back against the bicarbonates. Bicarbonate बाहर निकल गई तो क्लोराइड अंदर चले गई. दिस इज वी कॉल इट ए क्लोराइड शिफ्ट. ओके, और ये क्लोराइड अंदर जाते किनके साथ बाइंड हो गई है, KCl के साथ बाइंड हो गई है. एक्चुअली अंदर के पोटाशियम आयंस, यू नो दैट बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर अमाउंट ऑफ K प्लस आयंस. सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में सोडियम आयंस ज़्यादा होती है. सो K प्लस ऑलरेडी है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, तो हीमोग्लोबिन से वो K प्लस हट जाती है, वो आके क्लोराइड के साथ बाइंड हो जाती है जब ये एंटर कर जाती है RBC में. एंड Hb की जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे H प्लस आके रिप्लेस कर जाती है, H प्लस आके इसको रिप्लेस कर लेती है और ये यहाँ से हट जाती है. और ये सोडियम किसके साथ बाइंड हो जाती है, ये बाइकार्बोनेट के साथ. व्हाट हैपेंस, द सोडियम बाइंड्स विद द बाइकार्बोनेट, HCO3 minus and become sodium bicarbonate. This is we call it as chloride shift. This is we can call it as chloride shift. इसको एक डेफिनेशन के थ्रू अगर डिस्कस करेंगे, ओके, इसके एक डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. हाउ, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट हियर.
So majority of bicarbonates accumulated, okay, by the action of carbonic anhydrase on carbonic acid. Majority bicarbonates accumulated by the action of carbonic anhydrase on carbonic acid in RBC. Okay. And so what happens? Bicarbonates diffuses, HCO3 minus diffuses out into plasma, diffuses out into plasma in response to chloride ions diffusion. So जो बाइकार्बोनेट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, ये बाहर निकलते हैं, उसके बदले में क्लोराइड अंदर आ गई है. आप देख रहे हो यहाँ पे, यू कैन सी दिस क्लोराइड, इट इज मूविंग इनसाइड. When this chloride move inside, this potassium, so this K plus ions, what happened? This K plus ions, it is traveling and reaching here and binding with the chloride, forming KCl. And जो सोडियम यहाँ पे खुला छूट गई है यहाँ पे प्लाज्मा में, वो बाइकार्बोनेट्स के साथ जुड़ गई है और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गई है. और जो K प्लस आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, वहाँ की जगह खाली हो गई है, तो उसके बदले में H प्लस आयन ऐड हो गई है. तो क्या हो गया? ब्लड एसिडिक बिहेव करना शुरू करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, स्पेशली एट टिश्यू रीजन्स. ओके, so this is, we can call it as, so it is called chloride shift or Hamburger's phenomena. So ये है ट्रांसपोर्टेशन. CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? एक तरीका है प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होकर 7%, एक तरीका है ये है, और तीसरी तरीका ये है, दिस इज 70% ऑफ CO2. आप जानते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो ऑब्वियसली क्विकली ये CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत फास्टर होती है. विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज जॉइंड टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड एंड स्प्लिटिंग इनटू बाइकार्बोनेट्स. सो ये है क्लोराइड शिफ्ट, आल्सो कॉल्ड हैम्बर्गस फिनोमेना. यही प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, होती है कहाँ पे? लंग्स के पास पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो रिवर्स होते ही क्या हो जाता है, उसको आप कहेंगे, फिर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है. मतलब बाइकार्बोनेट वापस जाना, क्लोराइड फिर वापस प्लाज्मा में आना, और K प्लस आयन्स जाके फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना, वहाँ पे H प्लस आयन अलग हो जाना, फिर से वो जाके, ये सारी प्रोसेस क्या है? दिस इज, वी कॉल इट अ रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट विच टेक्स प्लेस एट लंग्स हियर. ओके, सो रिवर्स क्लोराइड shift takes place at lungs due to increased concentration of oxyhemoglobin, okay, or oxygen concentration in lungs here. So that's why, whereas all this takes place, Hamburger's chloride shift takes place at tissues here. This is something for our discussion. This is
transport of CO2, especially carbon dioxide is transported in this way here, right children? So next हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी हाल्डेन्स इफेक्ट विद अ शॉर्ट ब्रेक, राइट चिल्ड्रन? थैंक यू वेरी मच. कोई भी डाउट्स हो, यू कैन पुट ए क्वेश्चन देयर, इट विल बी इजी फॉर मी टू आंसर और आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू एट लास्ट. थैंक यू.